हदीस के अंदर आता है कि जो फरिश्ता एक मरतबा खाने काबा का तवाफ कर लेता है, जिंदगी में फिर दोबारा उसका नंबर नहीं आता। अब आप तसव्वुर कीजिए कि वो उस मखलूक की कितनी बड़ी तादाद है जो एक मरतबा खाने काबा का तवाफ कर ले, दोबारा उसका नंबर नहीं आता। इतनी बड़ी मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की इतनी बड़ी जमात में सैयदुल मलाइका का खिताब अगर किसी को दिया जाता है, मिलता है, तो वो सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सैयदुल मलाइका का खिताब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जिब्राइल को कुरान से निस्बत हासिल होती है। वो कुरान को अल्लाह के यहाँ से लाने वाले हैं। निस्बत बुलंद मिल गई, मकाम बुलंद हो गया। जिब्राइल को सैयदुल मलाइका का खिताब अता हुआ। 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सैयदुल अंबिया का खिताब हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। इसलिए दिया गया कि जिब्राइल को सैयदुल मलाइका कहा क्योंकि वो अल्लाह से कुरान पाक लेकर के आ रहे हैं, और सैयदुल अंबिया का खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मिला कि कुरान करीम आप पर नाज़िल हो रहा है। निस्बत मिलते ही मकाम बुलंद हो गया। आप आगे चलिए। दुनिया में लकड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जिस लकड़ी को रेहल बना दिया जाए और उसकी निस्बत कुरान से हो जाए तो मजाल नहीं है कि कोई माई बलाद उसके अंदर अपना पांव लगा दे, बल्कि वो उसको अपने सीने से लगाता है और लाखों बार चूमता है कि इसको निस्बत कुरान पाक से है। अभी हमारे भाई मिठाई का डब्बा लेकर के आए हैं और वो ये कह रहे थे कि बेटा ये लो और मुंह मीठा कर लो। अभी प्रोग्राम के बाद अगर शीरनी तकसीम करने का कोई नज्म हो या मिठाई तकसीम किया जाए, कोई भी आदमी उसको मिठाई नहीं कहेगा बल्कि कहेगा कि तबर्रुक लेते जाओ, क्योंकि इस मिठाई को ये निस्बत कुरान से लग गई। और हर आदमी ये चाहता है कि हम इस मिठाई को अपने भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। इसीलिए डब्बे में 4 मिठाई होती है, कोई भी आदमी चारों वहीं पर खा नहीं जाता, बल्कि बमुश्किल एक खाता है, बकिया घर वालों के लिए लेके जाता है कि इसको निस्बत कुरान से। दुनिया में मिलियन नहीं बल्कि बिलियनों की तादाद में, मिलियनों से भी ऊपर इस इंसान की कितनी बड़ी तादाद है, कोई इंतहा नहीं है, कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन मसाजिद के अंदर जितने भी लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और मुसल्ले का इमाम वही बनता है जिसको निस्बत कुरान पाक से हासिल हो। आपके पास कितनी ही दौलत हो, लेकिन दौलत की बुनियाद पर कोई इमाम नहीं बन सकता, इज्जत की बुनियाद पर कोई इमाम नहीं बन सकता, शोहरत की बुनियाद पर कोई इमाम नहीं बन सकता।
गांव के प्रधान या इलाके के प्रधान होने की हैसियत से कोई इमाम नहीं बन सकता। एमपी या एमएलए या विधायक या मिनिस्टर या काउंसलर की बुनियाद पर कोई इमाम नहीं बन सकता। दुनिया का कितना बड़ा ही आदमी क्यों ना हो, जो शोहरत में एक नंबर पर आता हो, इमाम वही होगा जिसकी निस्बत कुरान पाक से हासिल होगी। जिसको कुरान से निस्बत हासिल होगी मकाम उसी का बुलंद होगा। वो ही मस्जिद का भी इमाम होगा, वही कौम का भी इमाम होगा, वही हर जगह होगा। तो निस्बत अगर बुलंद हो मकाम बुलंद हो जाता है। आज हमारे समाज और मुआशरे की सूरत हाल ये है कि हम लोगों का मामला ये है कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए, हम लोग उसका नाम रखते हैं। इमामों को, अपने मस्जिद के इमाम को फोन करते हैं, मुझे भी लोग फोन करते हैं, तो मैं तो अब किसी को नाम बताता ही नहीं। मैं तो सीधा ये कह देता हूं कि आपने जो नाम मुंतखब किए हैं उन नामों को आप मुझे बता दीजिए, मैं उनमें से बता दूंगा। क्योंकि हम जो नाम बताएंगे, हमने कहा कि नाम रख लीजिए अबू बकर, नाम रख लीजिए उमर, नाम रख लीजिए उस्मान, नाम रख लीजिए अली, नाम रख लीजिए अबू उबैदा, नाम रख लीजिए आयशा, नाम रख लीजिए खदीजा, उम्मे कुलसूम, रुकैया, ज़ैनब, फातिमा। उधर से जवाब क्या आता है? इमाम साहब ये तो बहुत पुराना हो गया है। अहलिया कहती है कि जरा सा कुछ अलग हट के रखो, कुछ अलग हट के रखो। तो मैं तो उनसे ये कह देता हूं कि फिर अलग ही अगर हटना है तो जानवरों के नाम रख लो। जब इंसान की मजलिस से अलग हटना है तो जानवरों के नाम रख लीजिए, अलग हट करके जो रखिए। तो इसलिए अब तो नाम ही नहीं बताता, अब नाम रख रहे हैं लोग आज के जमाने में। सलमान बहुत मुबारक नाम है, लेकिन रखने वाले को ये पता होना चाहिए कि ये वो निस्बत है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमान मिन्ना व अहलुना, सलमान हमारे हैं, हमारे खानदान से। जिन्होंने इतना तवील सफर किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल की, लेकिन ये निस्बत हमें याद नहीं है सलमान फारसी की। हमारी निस्बत तो बंबई चली जाती है। अब जब उस निस्बत से आपने सलमान रखा तो फिर छेड़छाड़ ही होगा और क्या होगा। फिर जब शिकायत आपके घर में आएंगी तो फिर ऐसी सूरत में रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने नाम तो सही रखा है लेकिन निस्बत आपने गलत कायम कर रखी है। निस्बत की वजह से मकाम बुलंद होता है, उसके असरात होते हैं। उलमा बुजुर्गान दीन यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता हूँ। इसलिए हम आप हजरात से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आज जो ये मजलिस कुरान करीम की निस्बत से रखी गई है, आप सभी हजरात का मकाम और मर्तबा आज भी बुलंद है, इंशाअल्लाह कल भी बुलंद है। क्योंकि हमारा यहाँ पर बैठना कुरान की निस्बत से, कुरान की निस्बत से। अब आप आइए, दिल्ली के अंदर हम लोग रहते हैं, जामे मस्जिद को कौन नहीं जानता। दिल्ली आए और जामे मस्जिद न गए तो इसका मतलब है दिल्ली ही नहीं गए। जामे मस्जिद को कौन नहीं जानता? ये भी सभी लोग जानते हैं कि उसको शाहजहां ने बनवाया।
शाहजहां को औरंगजेब ने जिंदा कर दिया, जेल में डाल दिया। अबू बकर साहब सुनिएगा जरा, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का बेटा हाफिज कुरान हो गया, शाहजहां जेल में। बेटा हाफिज कुरान हुआ औरंगजेब का। हजरत औरंगजेब ने कहा कि जाओ जेल में चले जाओ और वहां जाकर के दादा को खुशखबरी सुनाओ कि दादा मैं आज हाफिज कुरान हो गया। पोता पहुंचा, सलाम किया और कहा कि दादा जान आज मैं हाफिज कुरान हो गया। दादा ने मुंह फेर लिया। दूसरी मर्तबा फिर पोता ने कहा, दूसरी मर्तबा भी मुंह फेर लिया। तीसरी मर्तबा फिर पोता ने कहा। बिल आखिर पोता मायूस होकर के वापस आया। औरंगजेब ने पूछा दादा ने क्या कहा। बेटे ने पूरा वाकया सुनाया कि दादा के चेहरे पर तो इस बात को सुनते ही नागवारी के असरात बिल्कुल नजर आने लगे। ऐसा लगा कि किसी तरह की कोई मुसीबत आन पड़ी। हजरत औरंगजेब आलमगीर खुद ही हाजिर खिदमत हुए। कहा कि अब्बा पोता आया हुआ था हाफिज कुरान होने की बशारत सुनाने के लिए। मालूम चला कि आपने उससे मुंह फेर लिया, कोई जवाब नहीं दिया और वो मायूस होकर के यहाँ से चला गया। शाहजहां ने जो बात कही है वो बात आज हम सब के लिए हिर्ज़े जां बनाने के काबिल है। हम अपने दिल के अंदर उसे समोलें और उसे उतार लें। शाहजहां ने कहा कि औरंगजेब तेरा बेटा हाफिज कुरान हुआ है, तुझे मुबारक। मेरे लिए तो खुशी और मुबारकबादी का वक्त वो होता जब मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान होता। तारीख में ये बात लिखी है कि बाप की ये आवाज सुन करके औरंगजेब ने वादा किया बाप से कि अब्बा जान मैं हाफिज कुरान बन करके दिखाऊंगा। हाफिज कुरान औरंगजेब हाफिज कुरान बने और उन्होंने अपने वादे को निभाया। और फिर कहने वाले ने आज के हालात को देख करके ये बात कही कि वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, वजारत चंद घंटों की महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। ये कुरान करीम की निस्बत है। ऐसे ही कोई जामे मस्जिद दिल्ली की तामीर नहीं कर देता। अल्लाह उससे ऐसे ही किसी से इतना बड़ा काम नहीं ले लेता, बल्कि उसमें उसके दिल में दर्द है, कर्ब है, खुदा की मोहब्बत है, नबी का इश्क है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, कुरान से ताल्लुक है, तभी तो ये बात निकल रही है। तो आज हम सब के लिए ये वाकया, ये नसीहत है कि हम सब इस बात को तय कर लें कि हम सब उसी वक्त शहादत हासिल करेंगे और खुश होंगे जबकि हमारी औलाद में ऐसे तो हर बच्चे को हाफिज कुरान होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम हमारे घर के अंदर एक दो हाफिज कुरान तो जरूर होना। हमारी औलाद में था वो बेटा हो या बेटी, उसको जरूर आप हाफिज कुरान बनाएंगे। ये शहादत की बात है, ये इस दुनिया में भी कामयाबी की बात है और आखिरत में भी कामयाबी की बात है। हजरात, चूंकि वक्त हो चुका है, अब मेरी तकरीर जो है क्या कहते हैं यहीं पर खत्म हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज्यादा गुफ्तगू की चंदा जरूरत नहीं है। जो कहा गया है या इसके बाद हमारे बाप जो कीमती नसीहतें हजरत मौलाना वसीम अकरम साहब कासमी फरमाएंगे, हम उनको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें और हम ये तय करें कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आने वाला जो महीना है वो कुरान करीम का महीना है, लिहाजा हम वहीं से जो है कुरान करीम की तरतीब बनाएंगे। लेकिन हमें 2 मिनट की मजीद और इजाजत दीजिए। हम आप हजरात से ये बात कहना चाहते हैं
कि देखिए इस्लाम पर बेपनाह एतराज़ात किए जाते हैं, खासतौर से ख़वातीन इस्लाम पर बेपनाह एतराज़ किए जाते हैं। ये बात कही जाती है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपनी औरतों को हुकूक नहीं देता। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपनी औरतों को पर्दे के अंदर बांध करके रखता है। ये बहुत इल्जाम जो दिया जाता है। हम इस तफसील में जाना नहीं चाहते, लेकिन हम आप हजरात के जरिए से उन हजरात तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम में जो मकाम और मर्तबा औरतों को दिया, वो इससे पहले इस्लाम के आने से पहले न तो वो मकाम और मर्तबा था और न ही उसके बाद आज तक किसी अदियान और मज़ाहिब के पास उतना मकाम और मर्तबा मौजूद है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दलील के साथ कह रहा हूँ। 114 सूरतें कुरान पाक के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों के नाम से 2 सूरतें नाजिल फरमाई, एक सूरह निसा, दूसरी सूरह मरियम। सूरतुल रिजाल कहीं पर नहीं है, मर्दों के नाम से किसी सूरत का नाम नहीं रखा गया। इन दोनों सूरतों में औरतों के हुकूक का तज़किरा किया है अल्लाह ने। लिहाजा दुनिया को समझना चाहिए कि वो एक ऐसी किताब के अंदर महफूज है। दुनिया के सारे मेमोरी डिलीट हो सकते हैं, कुरान पाक का एक नुक्ता भी डिलीट नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकता, वो लोग महफूज के अंदर है। लेकिन हाँ, उनकी एक बात के अंदर सच्चाई है, वो ये कि आज जो एतराज़ात किए जा रहे हैं उसकी बुनियाद इस्लाम नहीं है, बल्कि उसकी बुनियाद मुसलमान है। इस्लाम उसको पूरे हुकूक देता है, मुसलमान उसको पूरे हुकूक नहीं देता। ये एक सच्ची बात है। अब मैं आपको मिसाल से 1 मिनट में बात बता दूं और खत्म करता हूं। रमजान का महीना आने वाला, हम मर्द क्या करेंगे? हम लोग जो है कुरान करीम की तिलावत मस्जिद में करेंगे, नमाज जो है खुला मस्जिद में पढ़ेंगे, तरावीह भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमने कभी अपने घर की खवातीन के बारे में सोचा कि हमारे घर की खवातीन 5 वक्त की नमाज पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? क्या हमने उनकी तरतीब बनाई कि वो हमारी माँ और बहनें तरावीह पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? कभी हमने उनको पूछा कि क्या तुम सारे दिन इफ्तार और खाना और शहरी की तैयारी में लगी रहोगी या फिर तुम जो है अपनी इबादत भी करोगी? याद रखिए, अगर जो समाज और जो मुआशरा अपनी औरतों के अल्लाह के हुकूक अदा करने की इजाजत न दे, उससे ज्यादा बदतरीन और जालिम समाज और मुआशरा कोई दूसरा नहीं होता। ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी माँ और बहनों के बारे में कितने संजीदा। मर्द हजरात मस्जिद में जा करके एतकाफ करेंगे, लेकिन क्या हमारी घर की माँ और बहनों के लिए एतकाफ नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एतकाफ का हुक्म नहीं दिया? क्या इस्लाम ने उनको एतकाफ करने से मना फरमाया? आखिर हम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि घर की खवातीन एतकाफ नहीं करेंगे? आप घर बनाते हैं, मोहल्ला तामीर कराते हैं, घर में अपने लिए बेडरूम बनाते हैं, बीवी के लिए घर बनाते हैं, टीवी के लिए घर बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, सारी चीजों की तामीर करते हैं। लेकिन क्या आपने अल्लाह के लिए घर बनाया अपने घर के अंदर? क्या मस्जिद के लिए कोई जगह मुख्तस की? यहाँ बुजुर्गान दीन बैठे हैं, मसले के अंदर क्या लिखा हुआ है? वल्मरअतु तातकिफु फी बैति मस्जिदिहा, कि औरतें अपने घर की मस्जिद में एतकाफ करेंगी। ये मुफ्तियाने किराम बैठे, इनसे आप पूछ लीजिए, तुम्हारे घर के अंदर मस्जिद है? अगर मस्जिद नहीं है तो तुम अपने घर में मस्जिद बनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्यों फरमाया था? इसीलिए फरमाया था कि ताकि उस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत भी हो, 5 वक्त नमाज भी हो, और फिर उसके बाद रमजान के महीने में तरक्की का भी एहतमाम अपनी औरतें करें, और उसके बाद एहतिकाफ का भी एहतमाम हो। लिहाजा आज की मजलिस इस निस्बत से बहुत अहमियत की हामिल है कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी को, एहसास जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आने वाला जो मुबारक महीना है, हम इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह अपनी खवातीन के लिए, माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए भी तरावीह का, एतकाफ का और नमाज का एहतमाम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस आजिज़ाना दरख्वास्त को आप हज़रात ने कबूल किया होगा। अल्लाह पाक हम सबको, सबसे पहले मुझे इधर आइए, नहीं आप इधर आइए, बस
तो बस मैं अपनी बात को जो है यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि हमें सदर मोहतरम तक पहुँचना है और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है हम लोग उसको बहुत संजीदगी के साथ लेंगे और हम अपनी भी तरतीब बनाएंगे तरावीह की और अपने घर की खवातीन के लिए भी तरतीब बनाएंगे। याद रखिए कि अगर उन्होंने हमारा दामन पकड़ लिया तो हम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक उसकी इजाजत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने जुल्म किया, हम उनको हक देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें जो है उनको हक देना है। और आज जो ये बदनामी आ रही है उसके जिम्मेदार हम हैं, वो हजरात नहीं है, क्योंकि हमने जो है जाके उनके हुकूक जो है सल्ब किया। लिहाजा आज का ये प्रोग्राम इंतहाई मुबारक है। इसी तरह से मदरसा तहफीजुल कुरान के जितने भी जिम्मेदार हजरात यहाँ पर बैठे हैं, उलमा हजरात बैठे हैं और आप तमाम हजरात जो है बैठे हैं, मैं एक बात और बतला दूं कि मदरसे सिर्फ जो है तालीम गाह नहीं है बल्कि तरबियत गाह है।